अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि वालिदैन के झगड़ों का बच्चों पे कैसे असरात पड़ते हैं। हम समझते हैं बच्चा छोटा है। मैं एग्जांपल्स देती हूँ, 6 मंथ्स के बच्चे के एग्जांपल देती हूँ। हम समझते हैं 6 महीने का बच्चा है, कुछ नहीं समझ रहा। आप आपस में लड़ भी रहे हो, लाउड वॉइसेस भी, मतलब नॉइजेस है, घर में शोर है, हर कोई शाउटिंग में बात कर रहा है। बच्चों पे किस तरह मंफी असरात पड़ते हैं, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह पड़ता है बच्चों की डेवलपमेंट पे, या बच्चों पे किस तरह असरात पड़ते हैं। हम समझते हैं बच्चा छोटा है, वो कुछ नहीं समझ रहा। हम आपस में लड़ भी रहे होते हैं, हम आपस में चीख भी रहे होते हैं, और हम वही टोन, यूजुअली मैंने जो घरों में नोट किया है, वही बच्चों के साथ हम यूज भी कर रहे होते हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स का एक रिसर्च की थी, जब बच्चा 9 माह का था और फिर जब बच्चा 18 माह का हुआ था, मतलब जब बच्चा 9 मंथ्स का था और फिर जब बच्चा 18 मंथ्स का हुआ था, तो उन्होंने पेरेंट्स से इस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि उसमें उनमें आपस में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि पेरेंट्स में आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, और फिर उनके उन ताल्लुकात से घर पे बच्चों पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ रहा है। और फिर ये भी देखा गया कि जो पेरेंट्स आपस में, जिनकी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं या जिनकी आपस में डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, उनके बच्चों की नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है। उन्होंने 9 मंथ में जब बच्चा 9 मंथ का था तब सैंपल लिया था पेरेंट्स, और जब बच्चा 18 मंथ का था, फिर 18 माह में जाके वो जो कच्ची नींद वाले बच्चे जो होते हैं या जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उन्होंने फिर उस चीज का आइडेंटिफाई किया है कि इसका मतलब जो एज यंग एज बच्चा जितना छोटा भी हो, इवन मंथ्स का भी है, उससे भी बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है वालिदैन की लड़ाई का। और यूजुअली हम कहते हैं कि मैं 6 मंथ्स के बच्चों का बताती हूँ, इस पे भी रिसर्चेज हुई हुई है। हम कहते हैं 6 माह का बच्चा क्या समझता है, छोड़ो यार, इस पे हम क्या इसको पढ़ाएं, या इसको हम क्या करें, या इस पे हम शाउट भी कर रहे हैं, हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, छोटा बच्चा क्या समझ रहा है। तो ऐसा नहीं है। एज यंग एज 6 मंथ्स ऑफ बेबी, जो बच्चा होता है 6 माह का, उस पे भी आपकी लड़ाइयों का, आपके जो घर के माहौल का बहुत असर पड़ता है। ये पेरेंट्स की लड़ाइयाँ होती हैं, वो फिर जाके बच्चों में लेटर लाइफ में जब ऐसा बच्चे ग्रो करते हैं, तो हमें फील होता है कि बच्चे डिस्टर्ब हैं कोई। जो बच्चे, स्पेशली पेरेंट्स की लड़ाई का, जो आपस में उनके बच्चे हैं, उनके उन पर क्या असरात पड़ रहे हैं, ये जो हम देखते हैं ना, जो बच्चे एंजाइटी एंशियस हो रहे होते हैं, जो हम यंगर किड्स की बात कर रहे हैं, फिर लेटर ऑन तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती रहूंगी। जो यंगर किड्स होते हैं, जो एंशियस होते हैं, होपलेस नजर आते हैं, इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं। इंट्रोवर्ट वो कहते हैं, ये हमारी एक साइकोलॉजी की टर्म है। इंट्रोवर्ट इसको कहते हैं जो बच्चे या जो अडल्ट कम घुलते मिलते हैं, जो हर महफिल में या हर किसी के साथ सोशलाइज होना पसंद नहीं करते, वो सिलेक्टिव लोगों में या अपनी प्रेफरेंस के लोगों में उठना बैठना पसंद करते हैं, उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो सोशलाइज ज्यादा होते हैं, जो घुलना मिलना पसंद करते हैं। ये मैं आपको इसलिए यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि बच्चों में, अगर आप कहीं अपने बच्चों में ये चीज देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज को नोट करें। और आपस में रिलेशनशिप्स का जो आप लोग का अगर कोई भी तनाव है, कुछ भी ऐसा है, कोशिश करें कि वो बच्चों के सामने ना है। तो एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बच्चे घुल मिल जाते हैं आराम से, खेल मतलब हर किसी में, हर महफिल में एडजस्ट हो जाते हैं। जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, जो कम घुलते मिलते हैं, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, तो उनमें एंजाइटी, होपलेस, डिप्रेशन, ये वाली चीजें आना शुरू होती हैं। डिप्रेशन तो एक्सट्रोवर्ट में भी आ सकता है। जस्ट आपको एक एग्जांपल एक समझाने के लिए बता रही हूँ, बच्चों में। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो हर किसी में घुल मिल जाते हैं, उन बच्चों में एग्रेशन आप देखते हैं कि आउट स्पोकन जो बच्चे होते हैं, उनमें स्कूल से भी कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। बच्चा लड़ रहा है, बच्चा हर किसी को मार रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, बच्चा ये कर रहा है, बच्चा वो कर रहा है। आपको हर जगह से कंप्लेंट्स नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो जो घर का जो माहौल है, जो आपस में पेरेंट्स का माहौल है, वो बच्चे को इम्पेक्ट कर रहा होता है। ये जो घर में जो पेरेंट्स आपस में गाली गलौज जो करते हैं, मैं आपको यहाँ पाकिस्तानी कल्चर की जो मैंने नोट करती हूँ, हर घर में आपस में गाली गलौज या हर बड़े आपस में गालियां देके बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बच्चा रिपीट क्यों कर रहा है, बच्चा क्यों किसी को दे रहा है, बच्चा क्यों अग्रेसिव हो रहा है। भाई वो आपको फॉलो करेगा ना, वो आपके लेक्चर्स और आपके एग्जाम्पल्स को तो फॉलो नहीं करेगा ना कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्या समझा रहे हैं। वो आपसे बोल नहीं सकता, वो छोटा है, आपसे डर रहा है, तो आपसे इस चीज को, आपसे एक आर्गुमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वो सोच तो रहा है ना कि मेरे पेरेंट्स खुद तो ये कर रहे हैं और हमें रोक रहे हैं कि हम ये काम ना करें। तो इसी तरह जो बच्चे एग्रेसिव होते हैं या जो गाली गलौज इस तरह के जो बिहेवियर्स आने लगते हैं, वो कहीं न कहीं आपका घर का माहौल होता है, जो बच्चों की पर्सनैलिटी पे छाया हो रहा होता है। कोशिश करें आपस में जो तनाव है, वो बच्चों के सामने ना करें। अपने लिए एक सेपरेट टाइम रखें। देखिए डिफरेंसेस हर रिलेशनशिप में आते हैं, किसमें नहीं आते? वालिदैन का हो, मियाँ-बीवी का हो, मतलब भाई-बहन,
एवरी एवरी रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन उनको हमें टैकल करना आना चाहिए ना। हम उन्हें टैकल कैसे करें, हम उन्हें अपने बच्चों को कैसे महफूज रखें कि उनके सामने वो आर्गुमेंट्स ना आए, उनकी पर्सनैलिटी पे वो चीज़ अफेक्ट ना हो। सो कोशिश करें कि आपस में जो भी तनाव हो उसको एक सेपरेट, जो अपना आप लोग का मियाँ बीवी का टाइम होता है, उसमें इस चीज़ को डिस्कस करें। ये जो हम सुनते हैं कि स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं, ये बच्चा बच्चा लड़ रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे का एकेडमिक्स में ध्यान नहीं है, बच्चा डफर है, ये कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पे डफर नहीं होता। देखिए, एक लर्निंग डिफिकल्टी होना दिस समथिंग एल्स, वो एक अलग टॉपिक है, ये भी बहुत डिटेल में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बिहेवियर इश्यूज के साथ साथ एकेडमिक में नहीं इंटरेस्ट ले रहा, और पहले अच्छा था और फिर अब उसकी फंक्शनिंग वो हो गई, सो कहीं ना कहीं आपको रूल आउट करना चाहिए कि आपके घर में या आपके माहौल में क्या चेंजेस आई हैं जो बच्चे को इम्पेक्ट कर रही हैं, बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं। सो इस तरह जो रिसर्चेस होती हैं उनमें इस सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया था, और फिर वहां पे एक प्रोफेसर है, उनका कहना था, इवन वी ऑल नोज, कि जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एजेस होती हैं बच्चे की ना, इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए बच्चे को अच्छे से अच्छा माहौल प्रोवाइड करे। वो जो आपकी दी हुई तरबियत, वो जो आपका दिया हुआ माहौल है ना, वो लेटर ऑन लाइफ में आपको पता चलेगा कि वो किस तरह आपने मेहनत की थी, और वो फिर आगे जाके आपको क्या रिजल्ट्स मिले। एज यंग एज चाइल्ड 6 मंथ्स का, 6 माह का जो बच्चा होता है, उससे लेकर और 19 ईयर्स, सॉरी मंथ कहीं, 19 ईयर्स तक का जो मैरिज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पेरेंट्स के, बच्चों को अफेक्ट करते हैं। मतलब बच्चे छोटे यंग चिल्ड्रन से लेकर अडल्टहुड, मतलब 18 ईयर्स का तो मेच्योर हो जाता है ना, 19 ईयर्स तक ये रिसर्चेज में आया है। ये आपको मैं एक रिसर्च की बात यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ कि 19 ईयर्स तक इफेक्ट करती हैं पेरेंट्स की आपस की लड़ाइयाँ, जो उनके मैरिज के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो इस तरह उनके बच्चों को अफेक्ट करती हैं। ये जो अडल्ट में भी आजकल में, फिर वो एक बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगी उसको साइड बाय साइड और किसी सेशन में कवर करूं। और बहुत सारी रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि जिन पेरेंट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो, एक रिपीटेडली घर में माहौल डिस्टर्ब है, उनके बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा आते हैं। ये हम कहते हैं ना कि अगर आप नोटिस करें अपने बच्चों में भी, कहीं ना कहीं अगर आपका घर का माहौल डिस्टर्ब है, या आप अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं, या आप लोग टोन, या आप लोग नेगेटिव वे में एक दूसरे से बात करते हैं, अगर आपके बच्चे आपको नोट कर रहे हैं, प्लीज ये नहीं करें। इस चीज से बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और फिर वो लेटर ऑन जब वो अपनी लाइफ में आगे मूव करते हैं ना, जो चीजें उन्होंने बचपन में देखी होती है अपने घर में, वो सेम आगे रिपीट कर रहे होते हैं, चाहे वो बेटी हो आपका या बेटा हो। फिर वो इन चीजों को, फिर जब सामने वाले उनको अगर टोक रहा होता है या समझा रहा होता है ना कि दिस इज रॉन्ग, तो उनको वो रॉन्ग लग नहीं रहा होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने वालिदैन को ये सब कुछ करते हुए देखा है। सो कोशिश करें प्लीज, अपना जो आपस में तनाव है वो बच्चों के सामने नहीं रखें, अपना एक सेपरेट टाइम रखे हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं, उनके बच्चों में बिहेवियर इश्यूज देखे हैं, उनके स्कूल में जो कंप्लेन्स आती हैं, बच्चा पूरा फंक्शनिंग में जा रहा है, स्कूल फंक्शन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, एग्रेसिव हो रहा है, वो बिहेवियर्स और कहीं ना कहीं घर के एनवायरनमेंट से लीड कर रहे हैं। सो प्लीज प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करें आपस में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको अलग टाइम में रखें, बच्चों के सामने नहीं डिस्कस करें। मैं फिर बोलूंगी, हर रिश्ते में डिफरेंसेस होते हैं, हम उन डिफरेंसेस को डील कैसे करें ये। सो जो पेरेंट्स की आपस की लड़ाई है वो इस तरह बच्चों को अफेक्ट करती हैं। आई होप आपको लोग मेरी बात समझ आई हो। फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि कहीं मैंने कोई पॉइंट मिस किया, मुझे फर्दर उसको हाईलाइट करना चाहिए था, सो प्लीज कमेंट में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ मैं शॉर्ट वीडियोस रखूँ ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो, और मेरा भी टाइम इसमें एक शॉर्ट कवर हो जाए, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, वो मुझे वीडियोस बनाने नहीं देता, उसको किसी तरह मैनेज करके किसी को हैंड ओवर करके वीडियो बनाती हूँ। सो जो भी आप लोग को लगता है कमेंट मेरा ये रह चुका है ये टॉपिक, उसको आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, और आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं मैं इसको डिस्कस करूं या आप लोग को गाइड कर सकूं, सो प्लीज डू कमेंट बिलो। मैं कोशिश करूंगी मैं हर टॉपिक को इंशाल्लाह टर्न बाय टर्न कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।